हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास आपकी कल से शुरू हो गई थी। तो जिन बच्चों ने अभी क्लासेस नहीं देखी हैं कल की, वो कल की क्लासेस देख लें। और जो थ्योरी क्लासेस हो चुकी हैं, अभी भी बेटा वक्त है, तो एक बार आप जाके थ्योरी क्लासेस ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी हेल्पफुल हैं आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। ये टॉप 100 की सीरीज़ चल रही है। पार्ट आपका 1 नहीं है, ये पार्ट आपका कितना है, 2 है। ठीक है, पार्ट कितना है, 2 है। थोड़ा सा मिस हो गया है यहाँ पर। ये आपका कितना है, 2 है। तो ये पार्ट आपका 2 है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिलने वाले हैं। ठीक है, ये आपका जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत अजीब तरीके से, आधे बच्चे तो देख के ही डर जाएंगे, अरे सर ये कैसे होगा। कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। कहता है ये सीटेट जनवरी 2021 में आया था। निम्नलिखित तालिका मारिया और शहनाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों में या सब्जेक्ट के अंक दर्शाती है। यानी कि 100 में से अंग्रेज़ी में मारिया को 74, इसको 81, इस तरीके से सारे नंबर ये दे रखे हैं। ठीक, अब हमसे कहता है कि ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान हैं। भाषाओं को छोड़कर मारिया ने शहनाज से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए। ऑप्शन से पढ़ने से लग रहा है कि यानी कि जब इनका हम टोटल करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या मसला है। इन सब का टोटल कर लेते हैं, इसी के नीचे कर लेते हैं, लिखने से बेहतर है, टाइम बचेगा हमारा। ठीक, इन सब का क्या कर लेते हैं, टोटल कर लेते हैं। देखिए 4 और 8, 8 4 12 हो गए, 12 5 17 और 3 20, और 0 का 0 ही रहता है। ठीक है, तो 20 यहाँ लिख देता हूँ, इसके प्राप्तांक यहाँ लिख दूँगा और इसके प्राप्तांक यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ठीक, 20 का 0 आ गया आपका, कितना 2 कैरी आ गया। 7 और 2 9 हो गए, 9 और 8 आपके 17 हो गए। ठीक है, 17 और 6 कितने हो गए आपके, 23 हो गए। 23 और 7 30 हो गए, 30 और 9 39 हो गए। यानी कि इसका जो टोटल आया 390 आया। किसका, मारिया का। शहनाज का हम इधर जोड़ लेते हैं। ठीक है, 1 और 8 9 हो गए, 9 और 8 17 हो गए, 17 और 2 19 हो गए, 19 और 2 21 हो गए। कुछ मिसप्रिंट हुआ है, एक बार देख लेते हैं। 81 78 77 72 और 82। ठीक है, कुछ गलत हुआ, देखते हैं, फिर से देखते हैं। 8 और 1 9, 9 और 7 16, गलत पढ़ दिया हमने। 8 और 1 9, 9 और 7 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 का 0, 2 कैरी। 8 और 2 10, 10 7 17, 17 7 24, 24 और 7 24 और 7 कितने हो गए। अब देखो, जब कभी भी आप लोग खिलक जाएं, वैसे तो ये छोटे छोटे हैं, तो आप क्या करेंगे, इस 7 को तोड़ लिया करें। जैसे मुझे 24 और 7 जोड़ना है, और सपोज़ करो कि मैं 24 में 7 जोड़ नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 24 में पहले 6 जोड़ लूँगा, 30 हो जाएंगे, और 1 31 हो जाएंगे। इस तरीके से 31 और 8 39 हो जाएंगे। ठीक, इस तरीके से आपको करना है। यानी कि ये वाला टोटल किसका है, शहनाज का है। ये वाला टोटल किसका है, मारिया का। यानी कि दोनों का टोटल कैसा है, इक्वल है। अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। कहता है मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यदि अगर कूट में दिए गए होते तो हम सारे ऑप्शन को एक बार पढ़ लेते। तो ऑप्शन ए हमारा सही है कि दोनों के टोटल क्या है, समान है। ठीक है, ये आपका सीटेट दिसंबर 2019 में आया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही, कहता है कि नहीं है। ध्यान रखना है, हमसे पूछा है कि नहीं है। ठीक है, कहता है कि सभी अभाज्य ही, देखो अभाज्य संख्या से क्वेश्चन दिया गया, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं बेटा, जिसके 2 गुणनखंड होते हैं। जिसके 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या। जिनके 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, एक तो वो खुद होता है और एक होता है। अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, इसी तरीके से इन्फिनाइट तक जाती हैं आपकी। ठीक है, 2 आपका समअभाज्य संख्या है। ठीक, बाकी सारी की सारी कैसी है, विषम अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या। कभी कभी यदि
पूछ लेता है। फिलहाल अब ऑप्शन पे हम आ जाते हैं। कहता है सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। देखो जितनी भी अभाज्य संख्याएं विषम नहीं होती हैं, क्योंकि 2 भी होता है और 2 एक ऐसी संख्या है, 2 एक सम संख्या है। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो गया और हमसे गलत ही पूछा था, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि हम उत्तर तो मिल गया है लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। कहता है कि अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं, बिल्कुल इन्फिनाइट तक होती हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक ही होती हैं। अभाज्य संख्याएं के केवल 4 अभाज्य संख्याओं के केवल 4 अभाज्य संख्याएं, कुछ गलत हुआ है यहाँ पे। 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं, ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है। 1 अंक वाली अभाज्य संख्याओं के केवल 4 अभाज्य संख्या नहीं, यहाँ पे ये होगा कि बेटा 1 अंक वाली केवल 4 संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं, बिल्कुल 1 2 3 4, ये देखो 4 अभाज्य संख्याएं एक वाली, ठीक। ये जब मैं इसे अपलोड करूँगा तो ठीक कर दूँगा, ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये भी ऑप्शन आपका ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक। 1 अंक वाली केवल 2 गुणनखंड होते हैं। देखो मिस प्रिंट हो गया, ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर आ गया, ठीक है। अभाज्य संख्या यहाँ पे ये होगा, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ये भी यहाँ पे मिस प्रिंट है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, बिल्कुल अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। फिलहाल हमें अपना उत्तर मिल गया है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। इसको मैं ठीक कर दूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब अपलोड करूँगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। देखो 21 में भी इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 19 में भी पूछे गए हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें कैसे करना है बेटा, ऑप्शन से करना है। किससे? ऑप्शन से करना है, सबसे बेस्ट ऑप्शन से ही करना है, वरना लंबा हो जाएगा। कहता है कि एक 5 अंकों की संख्या में, तो 5 अंकों की संख्या है, मैंने बताया था, देख लीजिए 1 2 3 4 5, सब में देखो 3 2 5 3 2 5 3 2 5, ठीक है, सब 5 अंक वाली संख्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि 4 अंक वाली संख्या होती है, वो ऑप्शन कट जाता है। कहता है कि दहाई के स्थान का अंक 8 है। अब देख लीजिए किस किस के दहाई के स्थान का अंक कितना है, 8 है। देखो दहाई का अंक 8 है, दहाई का अंक 8 है, यानी कि ये ऑप्शन दोनों कट गए, क्योंकि यहाँ पे कितना है, 2 और 2 है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, यानी कि जो इकाई पर जो नंबर होगा वो दहाई के स्थान का कितना होगा, 1/4 होगा। तो देख लेते हैं दहाई के स्थान का 1/4 कितना होता है। देखो ये है दहाई, इसका 1/4 कर दूँ, 4 दूनी 8, यानी कि इकाई के स्थान पर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बिल्कुल 2 इधर भी है 2 इधर भी। अब तक हम ऑप्शन ठीक चल रहे हैं, ठीक। 1/4 ये कहता है कि 1000 के स्थान का अंक 0 है। देख लो 1000 के स्थान का अंक 0 कहाँ पर है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, और सैकड़ा पर 0 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ों बचा रहा है, ये ऑप्शन कट गया, तो एक ही ऑप्शन बचा 4। वैसे तो आगे और भी है, लेकिन जब हमारा ऑप्शन यहीं से तीनों कट गए हैं तो चौथा ऑप्शन ही तो होगा ना, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखो बेटा इस तरीके से अगर आप करोगे तो पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। देखो मैंने यहाँ ही कहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा है, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा है, यहाँ तक, ये देखो सिर्फ यहाँ तक पढ़ा है, अभी और भी है। 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का 2 गुना है, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं जब तीनों ही ऑप्शन कट चुके हैं हमारे। समझ गए ना किस तरीके से डील करना है इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आया था जुलाई 2019 में, देखने में बहुत पेचीदा लग रहा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आप लोग ट्यूशन भी पढ़ाते होगे बच्चों को, तब भी आप लोग इस क्वेश्चन को कर लोगे। आपको सिंपल सी बात है कि बहुत धैर्य बना के रखना है, ठीक है। कहता है कि अंकों 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में भरना है, यानी कि इसको इन स्थानों में भरना है, ठीक है। व्यवस्थित किया गया, योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब देखो इसको करेंगे कैसे। अब आधे बच्चे पता क्या कहेंगे कि सर बड़ी, देखो ज़्यादा मान कब आएगा, अधिकतम संभव मान तभी आएगा जब अधिकतम योग की संख्याएं बड़ी से बड़ी होना चाहिए। अधिकतम लिख देता हूँ मैं कि अधिकतम, इरेज कर दूंगा मैं, अधिकतम योग की संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। जब बड़ी से बड़ी संख्या होगी तभी तो योग बड़ा होना चाहिए, तभी तो बड़ा आएगा योग। पहले तो इतना समझिए। अब आधे बच्चे करेंगे क्या कि सर सबसे बड़ी संख्या 8 7 6 4 3 2 और ऐड कर देंगे 6 2 8 7 3 10 का 0 1 8 8 12 और 13 और देखेंगे सर 1308 ये आ गया आंसर। तुरंत आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे, जो कि आंसर होगा आप लोगों का गलत। क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। हमसे पूछा है कि योग करने पर अधिकतम संभव मान होगा, तो अधिकतम, तो बेटा ये तो अधिकतम ठीक है, लेकिन ये अधिकतम नहीं है। हमें बड़ी से बड़ी संख्या बनाना है, तो करने का तरीका समझ लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन का, ठीक है।
अमूमन बच्चों को ये गलत हुआ था जब ये 2019 में आया था। ठीक है बेटा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छी सी ट्रिक है, ध्यान रखेंगे। एक छोड़कर एक नंबर उठाना है। ठीक है, हमसे बड़ा नंबर पूछा है तो पहले हम एक ये उठाएंगे, फिर ये उठाएंगे और फिर ये उठाएंगे, तो बड़ी से बड़ी संख्या बन जाएगी, यानी कि 8 6 3, यानी कि 8 6 3। उसके बाद फिर यहाँ से उठाएंगे 7 4 2, इस तरीके से 7 4। देखो दोनों तरफ से बड़ी बड़ी बन गई संख्या, बन गई ना, इसको ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से ऑप्शन को आपको देखकर और अच्छे तरीके से करना है बेटा। फिर मैं बता देता हूँ। 3 और 2 5, 6 4 10, 0 1 कैरी 1, 8 1 9 7 16। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई आपकी, ए आई। अब आधे बच्चे कहेंगे सर इसे सॉल्व ही नहीं करते, डायरेक्ट ऑप्शन लगाते, तो ये गलती बिल्कुल भी सीट हेट में मत करना। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन दिए जाते हैं, कहेंगे सर ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा, तो हम पहले ही सबसे बड़ा लगा देते है ना। तो ये सोच के कभी गलती मत करना बेटा। ठीक है, सॉल्व करना क्वेश्चन को, और इस तरीके से ही करना है अल्टरनेट ऑर्डर में। आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन 2019 में, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन, अमूमन बच्चे गलत कर आए हैं। ऐसे भी चाहे तो वीडियो को पॉज करो और लगाने की कोशिश करो, फिर भी मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। कहता है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 50 से घटा दी जाती है, प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योग या जोड़ बताइए। ठीक, बहुत ही इजी मेथड बताता हूँ आप लोगों को। माना पूर्ण संख्या ए है, माना पूर्ण संख्या x। ठीक, अब कहता है कि 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, तो 50 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है, जोड़ दी, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक, फिर क्या कहता है, फिर वही संख्या 50 से घटा दी जाती है, तो वही संख्या 50 से घटा दी जाती है, तो वही संख्या 50 से घटा दी जाती है। कहता है कि दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, तो जोड़ पूछ रहा है। ठीक है, देखो x से x ख़त्म हो गया, 50 और 50 कितना आ गया, 100 हो गया। इतना इजी क्वेश्चन था और बच्चे सब गलत कर गया है। ऑप्शन सी इज़ द राइट। तो क्लास आज की कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज एक ही क्लास होना है आपकी, क्योंकि आज संडे है, मैं ज़रा बाहर आया हुआ हूँ। ठीक है, कल से आपकी इंग्लिश छोड़कर बाकी सारी क्लासेस होंगी। ठीक है।